वातावरण को दूषित करने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। वातावरण को दूषित करने के मामले में कैथल की राइस मिल्स पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने बताया कि कैथल वासियों द्वारा दायर की गई याचिका में कैथल की राइस मिल्स पर वातावरण को दूषित करने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कैथल के उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इस बारे में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। वातावरण दूषित करने के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कैथल के उपायुक्त और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जी देखिए, एक वकील साहब के माध्यम से शिकायत आई कि कैथल की बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं उनकी वजह से क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। बहुत सारे क्षेत्र के ग्रामीण लोग भी आए और उनका कहना था कि उनका वहाँ पर जीना दूभर हो गया है। कोई राखी जलने की वजह से वो बहुत दूर तक के क्षेत्र में उनके घरों में गिरती है और उसकी वजह से कई प्रकार की उनको दिक्कतें आ रही हैं, श्वास संबंधी आ रही हैं। उसके अलावा उनको और भी कई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हैं। उन्होंने आगे कई किस्म के आरोप लगाए कि उनको अथॉरिटी भी नहीं है चलाने की या कुछ किसी प्रकार के सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। इसे हम मनुष्य का जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसमें मानते हैं और यदि उसमें कहीं कोई अड़चन आती है तो प्रशासन की ये ड्यूटी है कि उसको दूर करे और नियम अनुसार उस पर कार्रवाई करे। इसीलिए हमने डीसी को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करके इस विषय की जानकारी मांगी है, उनकी रिपोर्ट मांगी है। जब उनकी रिपोर्ट और सारी जानकारी हमारे सामने आएगी तो देखेंगे इसके अंदर क्या कार्रवाई बनती है और हमें आगे क्या करना चाहिए। भाटिया जी, जो एडवोकेट ने आपको याचिका दायर की है या शिकायत दी है, उसमें क्या मांग की गई है? देखो, उसमें यही मांग की गई है। उसमें एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, बहुत सारी शेलर मिल्स की लिस्ट दी है और उनका एलिगेशन है कि वो ना सिर्फ वातावरण वायु को दूषित कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को भी वो उनका एलिगेशन है कि वो उसमें वो जो समरसीबल पंप डाल के पोल्यूटेड वाटर को ज़मीन में डाल रहे हैं, जिससे अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है। इस प्रकार की शिकायतें उन्होंने दी हैं और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके पास किसी प्रकार का वैध जो परमिट लेना होता है या लाइसेंस या एनओसी लेना होता है डिपार्टमेंट से, वो भी नहीं प्राप्त किया हुआ। ये उनका आरोप है। तो जब तक इन सारे आरोपों के बारे में जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है प्रॉपर अपनी रिपोर्ट नहीं देता तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह या कर नहीं सकते। जब सारी रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो देखेंगे क्या इसमें कार्रवाई बनती है, उसके हिसाब से आगे करेंगे। भाटिया जी, जो याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जो राइस मिल हैं उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत? देखिए, हमारा काम सरकार को मार्गदर्शन देना होता है, गाइडलाइंस देना होता है और रिकमेंडेशंस देना होता है और ये सरकार बहुत गंभीरता से हमारी बात की रिकमेंडेशंस को स्वीकार करती है और उसमें अमल करती है। अब उसमें किस प्रकार की अवहेलना नियमों की पाई जाती है ये मैं नहीं कह सकता, आने के जब सामने बातें आएंगी तो पता चलेगा। तो ये सब नियमावली के अंदर जो जो प्रावधान होंगे उनके अनुसार ही कंसर्न डिपार्टमेंट को स्टेप्स लेने होंगे। स्टेप्स क्या होंगे, वो नियम जो भी बने हुए हैं ऑलरेडी उनके अनुसार ही लिए जाएंगे। इसके लिए कोई हमें अलग से नियम बनाने का काम नहीं होता हमारा। ये तो जो नियम सरकार के बने हैं वही ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो। हमारा ध्येय ये है कि जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण हैं चाहे शहरी हैं,
उनको स्वच्छ वातावरण मिले और जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे अंडरग्राउंड सॉइल है बाहर की, और ये सारी चीज़ें पोल्यूट ना हो और ये आगे वाली जनरेशन्स के लिए हम एक संकट ना पैदा कर दें। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि वातावरण दूषित करने के मामले में कैथल के उपायुक्त और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस दिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।